दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि छाछ से आप किस प्रकार से कीटनाशक बना सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते कि छाछ से किस प्रकार से कीटनाशक बनाया जाता है और छाछ का कीटनाशक आप फसलों में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कितना डोज मिलाकर आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। सारा सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ किसान भाइयों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी और आपकी फसलों में तरह तरह के कीटनाशक आप अपनी फसलों में डालते हैं, उन सभी की जानकारी किसान भाइयों हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं, जिससे कि आप किसान भाई सही सटीक जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं और आप अपनी फसलों में तरह तरह के कीटनाशक, फंगिसाइड दवाइयाँ का डोज सही प्रकार से आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई मैं आपको बताऊंगा कि छाछ से आप किस प्रकार से कीटनाशक बनाना है और आप छाछ को कितने दिन तक रखना है और आपको छाछ से किस तरीके से बनाना है कीटनाशक, सारा सब कुछ बताऊंगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई कीटनाशक दवाइयां मार्केट से परचेस कर लेते हैं, फिर भी उन किसान भाइयों को थोड़े बहुत किसान भाइयों को रिजल्ट मिल जाता है। और आज किसान भाइयों में आपको तरीका बताने वाला हूँ बिना पैसों से आज छाछ से आप किस प्रकार से कीटनाशक बना सकते हैं और आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। और आप जितने भी किसान भाई गांव से बिलोंग करते हैं या गांव से रहते हैं या गांव में आप किसान भाई रहते हैं, तो आप किसान भाइयों को घर पर छाछ मिल जाएगी, तो आप उस छाछ से किस प्रकार से कीटनाशक बनाना है। आप किसान भाइयों को उस छाछ से कीटनाशक बनाने के लिए आप किसान भाइयों को एक बर्तन लेना है और आपको जितना छाछ आप 4-5 लीटर जो भी छाछ का कीटनाशक बनाना चाहते हैं, तो आपको 4 से 5 लीटर छाछ को एक गड्ढे या मटके में 4 से 10 दिन के लिए रख देना है। जब आपकी छाछ 8 से 10 दिन के बाद उस सड़ जाएगी या गंध आना शुरू हो जाएगा, तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आपका एक कीटनाशक बनकर तैयार हो चुका है, जिससे कि आपकी फसलों में लगने वाले कीट, सुंडी और इल्लियों का जो प्रकोप है वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। वह किस प्रकार से कंट्रोल होएगा, जब किसान भाइयों आप उस सड़ी छाछ को अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फसलों में जितने भी प्रकार के सफ़ेद मच्छर या फल मक्खी या कीट हैं, उन सभी को वह छाछ अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर लेगी। और किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो यह छाछ आपकी फसलों में जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे, जिससे कि आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अपनी फसलों में फल फूल के लिए तरह तरह के जो कि पीजीआर डाल देते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आज आप किसान भाई इस सड़ी छाछ का आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी पा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन भी आप किसान भाइयों को अपनी फसलों में देखने को मिल जाता है। और आपकी फसलों में होने वाली कैल्शियम की मात्रा को भी यह बढ़ा देता है, जिससे कि आपके पौधे अच्छे से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व ले पाते हैं, जिससे कि पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उन पौधों में अच्छे से फल फूल आएंगे। और आपकी फसलों में किसान भाइयों सुंडी, लट, इल्ली या फिर आपके फसलों में सफ़ेद मच्छर है, तो उनको ये अच्छे से कंट्रोल करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको इस तरीके से सड़ी छाछ का इस्तेमाल करना है। और अब बात करते हैं आपको सड़ी छाछ का डोज कितना मिलाना है और आपको किस तरीके से स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले छाछ को, जो आपका छाछ सड़ जाता है 8 से 15 दिन के बाद, आपको उस छाछ को जाली या छलनी से बाल्टी में उस छाछ को छान लेना है। छानने के बाद किसान भाइयों आपको 1.5 लीटर छाछ 15 लीटर का टंकी में मिलाना है। जब आप 15 लीटर का टंकी में उस 1.5 लीटर छाछ को मिला लेंगे, तब किसान भाइयों आपको अपनी फसलों में इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी फसलों में लगने वाले कीट, इल्ली और फल मक्खी और सफ़ेद मच्छरों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे किसान भाइयों। और आपकी फसलों में 15 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट और इल्लियाँ और सफ़ेद मच्छर नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको छाछ छानने का इसलिए बता रहा हूँ, जो आपका स्प्रे पंप है उसमें वह कई प्रकार से इकट्ठा नहीं हुए, आपका जाम नहीं हुआ है स्प्रे पंप, इसलिए किसान भाइयों आपको छाछ को छानना बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि वह छाछ आपके स्प्रे पंप में अच्छे से निकल सके और आप अपनी फसलों में अच्छे से अपनी फसलों में स्प्रे कर सके उस छाछ का। इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है कि आप बिना पैसों में छाछ का किस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं और छाछ से किस प्रकार से कीटनाशक बना सकते हैं। जो कीटनाशक बनता है किसान भाइयों छाछ का, वह बहुत ही पावरफुल बनता है, जिससे कि इतनी गंध आती है किसान भाइयों, जितने भी आपके सफ़ेद मच्छर फल मक्खी होते हैं वह तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उस स्मेल की वजह से आपकी फसल में किसी भी प्रकार के सफ़ेद मच्छर या फल मक्खी नहीं बैठते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि अपनी फसलों में छाछ का रिजल्ट किस प्रकार से मिलता है और छाछ को किस प्रकार से अपनी फसलों में डालना चाहिए। आप किसान भाई चाहे तो फ्री में अपने घर पर छाछ से कीटनाशक बना सकते हैं। आप किसान भाइयों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। जितने भी किसान भाई आज गांव में या फिर गांव से ही बिलोंग करते हैं तो आप किसान भाई घर पर अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल कीटनाशक के बारे में मैंने आप किसान भाइयों को बताया है और आप किसान भाइयों ने यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि आपको अपनी फसलों में सड़ी हुई छाछ का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए और अपनी फसलों में किस प्रकार से कमी होती है। उन सभी कमी को किसान भाइयों यह सड़ी हुई छाछ अच्छे से काम करती हैं और अपनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लाती हैं, जिससे कि आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अपनी फसलों में ले सकते हैं। और किसान भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी और आपकी फसलों में जो भी कीट लगते हैं या फिर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए सारा सबको डिटेल से बताते हैं किसान भाइयों हम आपको इस चैनल के माध्यम से। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।